हेलो गाइस, आपने ये फ़ोटो बहुत देखा होगा जो कि रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है रॉकेट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल या पुष्पक नाम भी दिया हुआ है इसका सेकंड टेस्ट फ्लाइट था जो कि सक्सेसफुल रहा और इसने काफ़ी लाइमलाइट ले ली है ड्यू टू लाइक सोशल मीडिया। जैसे कि आपको पता है ये जो लॉन्च व्हीकल है ये लॉन्च करने के बाद रॉकेट वापस आएगा। सेम इसी सीरीज़ में अगर नासा ने बहुत सारे लैंडमार्क अचीवमेंट 1970 में अचीव कर लिए थे, बट मेन पर्पज़ ये रहता है कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट वहाँ जाता है और एनवायरनमेंट में वहीं एटमॉस्फेयर में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था, नासा ने इसलिए इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया। 2011 में उनका ऐसा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के द्वारा या रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट था। उसके बाद इन्होंने ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव न होने के नाते इसको ख़त्म कर दिया। अब जैसे आपको पता होगा कि 2003 की बात है जब इंडिया की जो कल्पना चावला थी इंडियन ओरिजिन की, वो गई थी और वो वापस आ रहे थे। उससे क्या है उनका लॉस हो गया और डेथ हो गई, तो इसलिए इसको ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं माना गया क्योंकि ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो जाती थी। सेम जैसे स्पेस एक्स है यूएसए का, वो भी लॉन्च करता रहता है, वो भी इन चीज़ों को हमेशा कंटिन्यू रखता है। बट वो साल में बहुत सारे ऐसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकलों को लॉन्च करता है। ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स की डेथ होने की वजह से इसरो ने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया था। स्पेस एक्स भी ये कंटिन्यू करता रहता है, साल में बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और एस्ट्रोनॉट्स की भी हानि होती रहती है, बट सक्सेस रेट स्पेस एक्स का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है। अब इंडिया भी सोच रहा है क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रॉकेट को जो बनाने में खर्चा होता है वो एटमॉस्फेयर में ही वेनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या वो उसमें डेब्रिस भी क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट में। इसलिए क्योंकि ये तो सोशल मतलब चीज़ है, सबकी चीज़ है इन्वायरमेंट, तो इसलिए नुकसान होता है। तो तभी इंडिया ने सोचा कि हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज़ करेंगे और जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद रिटर्न उसी प्लेस पे आ जाएगा। सेम उसी सीरीज़ में टेस्ट किए गए हैं। अभी जो ये व्हीकल है इसको ले जाया गया है चिनूक हेलीकॉप्टर से और कुछ हाइट पे ले जाके उसको छोड़ा गया है। हाइट पे ले जाके छोड़ा गया तो देखा ये सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद वापस रिटर्न हो गया। तो सेम मतलब इस चीज़ में एडवांसमेंट आगे हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे और नासा इस फील्ड में आगे चलता रहेगा। बट ये श्योर नहीं है कि ये कब तक सक्सेसफुल मॉडल बन जाएगा इंडिया का। बट ये बनने के बाद इंडिया को बहुत सारा इसमें फ़ायदा होगा, कम एक्सपेंडिचर में हम लॉन्च कर सकेंगे। बट सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा रहेगा, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं या फिर मतलब एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर मान लो बिना अनमैन्ड व्हीकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पृथ्वी पे आएगा तो यहाँ पे सक्सेस हो सकती है। अगर जैसे आपको पता है इस चीज़ को पुष्पक भी बोलते हैं, इसका नाम पुष्पक दिया गया है जो हमारे एंशियंट स्टोरीज़ में जैसे रामायणा में यूज़ हुआ है। वहाँ पे देखा गया कि पुष्पक विमान का, जैसे मैंने फ़ोटो भी लगा रखे हैं, बहुत सारे ये फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं कि पुष्पक विमान उस पुराने टाइम पे भी था। कुछ ऐसे ऐसे हमने स्टोरियों में देखा है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आपने देखा कि ये जो शेप है इसकी रॉकेट जैसी होती है। बट एडवांसमेंट पहले भी हो चुका था, पहले वेदों के टाइम पे भी ये एडवांसमेंट था और ये उस टाइम पे पुष्पक विमान होता था। सेम ये लॉन्च करने के बाद वापस आता था। इसमें एडवांसमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली देश की जो इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचेगा और इसरो भी काफ़ी फेम ले लेगा इससे। आज के लिए इतना ही। ये मोस्टली न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छपा हुआ है, ये रिलॉन्च लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, इसका एक्सरसाइज 2 थी ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।